आईसीडीएस फरारगंज और शहरी परियोजना दक्षिण अंडमान ने संयुक्त रूप से कल छोलदारी के सामुदायिक हॉल में पोषण माह के शुभारंभ पर समारोह आयोजित किया गया। इस वर्ष इस माह को बनाए जाने का थीम है एक पेड़ माँ के नाम, जो माताओं के सम्मान में पेड़ लगाने के महत्व पर जोर दिया जाता है। इस मौके पर प्रोबेशनर वसंत कुमार धबोलकर मुख्य अतिथि थे। समारोह में स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर अभिजीत रॉय, फरारगंज की बीडीओ ललिता तिग्गा, सीडीपीओ जरीना बीबी, पोषण अभियान के कार्यक्रम अधिकारी व नोडल अधिकारी पीसी जेम्स तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इस बीच मुख्य अतिथि के साथ साथ मौजूद अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी पारंपरिक दीप प्रज्वलित किए। इस दौरान बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वसंत कुमार धबोलकर ने अपने बचपन के अनुभवों को साझा किया। डॉक्टर अभिजीत रॉय ने बच्चों में कुपोषण पर काबू पाने के बारे में जानकारी प्रदान की। एज आंगनवाड़ी सेविका आप और आपके और बच्चों के पेरेंट्स दोनों यहाँ बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं बच्चों के ग्रोथ में। जैसे कि एक मिट्टी होती है, तो मिट्टी को हम पहले उस पे प्रोसेस करते हैं, उसके बाद हम मटका बनाते हैं। अगर मिट्टी जो हम फर्स्ट प्रोसेस करते हैं उसमें अगर कोई कंकड़ रह गया या उसमें कुछ प्रॉब्लम रह गया, तो बाद में जो हम पॉट बनाएंगे या बाद में जो हम मटका बनाएंगे वो हम ठीक से बना नहीं सकते। तो ये जो उम्र है ये कच्चे मिट्टी की तरह है कि उसमें हम जितना बच्चों को अच्छे से मोल्ड करेंगे उतना अच्छा आगे जाके मटका बनेगा, मतलब अच्छा एक परिपूर्ण व्यक्ति बन सकता है वो बच्चा। जिस भी हम सोसाइटी में हो, जैसे पोर्ट ब्लेयर या एक ओवरऑल साउथ अंडमान या अंडमान निकोबार की एक सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे मल्टीकल्चरल सोसाइटी है जो आपको पूरे इंडिया में शायद से कहीं दिखने मिलेगी। यहाँ पे बंगाली कल्चर है, तमिल कल्चर है, तेलुगु कल्चर है, मलयालम कल्चर है, सारे भारत में जो कम्युनिटीज है वहाँ का सारा कल्चर यहाँ पे दिखने को मिलता है। तो आपके बच्चे बहुत ही भाग्यशाली है कि यहाँ पे आपके बच्चे पल बढ़ रहे हैं। ये सारे आंगनवाड़ी सेविकाज को बच्चों में इनग्रेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को ये सिखाना, जैसे होता है ना कि हमारे आसपास जो चीज़ें अच्छी होती है हम जनरली उन्हें अप्रिशिएट नहीं करते या हम जनरली उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते। जब हम कहीं दूसरी जगह जाते तब हमें रियलाइज होता है या तब हमें पता चलता है यार हम जब जिस जगह से आए हैं वही अच्छी जगह थी या वहाँ पे ही सबसे ज़्यादा मज़ा थे। यहाँ आप देखेंगे यहाँ नवरात्रि सेलिब्रेट होती होगी, पोंगल, संक्रांति, ईद, क्रिसमस, सारे फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट होते हैं क्योंकि यहाँ पे सारी कम्युनिटीज़ है। ये जो भारत या इंडिया की जो स्पेशलिटी है ये मिनी इंडिया हमें अंडमान निकोबार में दिखने के लिए मिलता है। एंड आई थिंक हमें बच्चों को इन फाउंडेशनल ईयर्स में ही इन सब में इंटरेस्ट जगाना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे भरतनाट्यम का एग्जांपल ले ले कि भरतनाट्यम स्पेशली तमिलनाडु रीजन में बहुत फेमस है, बट आज वो नॉर्थ में भी प्ले किया जाता है, वेस्ट में भी, ईस्ट में भी, सब जगह किया जाता है। वैसे ये इंडिया का ये जो मल्टीकल्चरल इथोस है वो हमें आगे की जनरेशन्स में उसको बढ़ावा देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल दिया कि कच्ची मिट्टी है और उसको हमें अगर पक्का मटका बनाना है तो स्टार्टिंग से ही उसको अच्छे से मोल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बच्चों के फाउंडेशनल ईयर्स है, उसमें ही बच्चों को अच्छी सीख दे दीजिए। संस्कार जो आज अगर हम इंडिया या ओवरऑल वर्ल्ड में ही देखें तो सारी फैसिलिटीज़ है, सारी चीज़ें हैं, बट कुछ चीज़ों का अगर समाज में क्राइम है या समाज में कुछ बुरी चीज़ें चल रही है तो उसका एक ही रीज़न है कि संस्कार या जो मोरल वैल्यूज़ है वो कहीं ना कहीं कम पड़ रहे हैं हमारे। तो हमें बच्चों में फ्रॉम स्टार्ट ओनली संस्कार देने चाहिए। बच्चा पढ़ाई में कमजोर हो ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, बच्चे को स्पोर्ट पसंद हो स्पोर्ट्स में डालिए, बच्चों को डांस पसंद हो डांस में डालिए, बच्चों को गाना पसंद हो गाने में डालिए। कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि पढ़ाई ही करनी पड़ेगी, बट सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी फील्ड में जाए सबसे इंपॉर्टेंट है संस्कार। संस्कार मतलब क्या कि झूठ मत बोलना, चोरी मत करना, बड़ों की रिस्पेक्ट करना, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये सब बच्चे अपने पेरेंट्स से सीखते, अपने जो माता पिता है उनसे सीखते। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, बच्चे मन के सच्चे होते हैं, ये हम सब जानते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल कि घर पे बच्चा है, माँ पापा है, कोई एक थर्ड पर्सन आया और उसका कुछ पापा से झगड़ा है, तो पापा ने क्या बोला कि मैं अंदर रूम में चला जाता हूँ, अंकल को बोलना मैं घर में नहीं हूँ। तो बच्चा इनोसेंट है, बच्चा आकर बाहर अंकल को बोला कि पापा ने बोलने को कहा है कि मैं घर में नहीं हूँ, और पापा ने वो अंकल जाने के बाद पापा ने बच्चे को डांट दिया कि तुमने क्यों बोला ऐसा, कि मैंने बोला, तुमने बोलना चाहिए था कि मैं नहीं हूँ। तो अगर हम पापा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उनका कुछ प्रॉब्लम होता होगा अपनी लाइफ में, बट यहाँ उन्होंने बच्चे को गलत सीख दी झूठ बोलने की।
तो आगे जाकर अगर बच्चा झूठ बोले तो उसमें बच्चे का कसूर नहीं है, उसमें पेरेंट्स का या माता पिता का कसूर होगा। तो बच्चे को हम जो हम करते हैं वो बच्चे सीख लेते हैं। अगर हम अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ सोशल सर्विस करते हैं, अगर हम अपनी पर्सनल लाइफ में झूठ नहीं बोलते, सच्चाई बोलते हैं, अगर हम कुछ अच्छी चीजें करते हैं, बच्चे वो जल्दी ग्रास्प कर लेंगे। तो अगर एक सर्टन एज के बाद, जैसे 15-16 उम्र होने के बाद बच्चे अडल्टहुड में जनरली चले जाते हैं, तो उस एज में उनमें हार्मोनल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उनके हार्मोन्स बदल जाते हैं एंड वो थोड़ा अलग बर्ताव करने लगते हैं। तो उस उम्र में अगर हम बच्चे को डांटेंगे कि तू ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, तो वो नहीं सुनेगा। तो उसके लिए बचपन से ही जैसे 4-5 एज है, उससे ही हमें बच्चों में अच्छे संस्कार देने चाहिए, सो दैट आगे उसने कौन सा भी फील्ड चूज कर ले, वो अच्छा ही समाज में बर्ताव करेगा, वो समाज के लिए कुछ अच्छी चीजें करेगा। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो सारे पेरेंट्स एंड सारे आंगनवाड़ी सेविकाज हैं हमारी, उन्होंने ध्यान में रखना चाहिए। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो गवर्नमेंट को पॉसिबल है वो बच्चों के लिए या ओवरऑल हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए कर रहे हैं। बट यहाँ पे आंगनवाड़ी सेविकाज का रोल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मुझे लगता है, क्योंकि सारी चीज़ें प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन से या स्कीम इम्प्लीमेंटेशन से नहीं हो सकती जब तक हमारे मन में सेवा भाव ना हो। जैसे कोई भी ऑफिसर हो, वो कोई भी ऑफिस में बैठा हो, बहुत सारे फंड है, बहुत सारी स्कीम्स है, वो तब तक कुछ काम की नहीं जब तक ऑफिसर के मन में सेवा भाव नहीं है। क्योंकि एक नौकरी है वो ठीक है, बट जैसे आंगनवाड़ी सेविका जैसे हमारी बहुत अच्छे से काम कर रही है, वैसे ही मैं सब आंगनवाड़ी सेविका को प्रोत्साहन देना चाहूंगा कि सेवा भाव से आप जितना करेंगी आपको खुद भी सेटिस्फैक्शन मिलेगा उस काम का, और बच्चे भी आप जो जो करते हैं वो सीखते हैं, जल्दी अडेप्ट कर लेंगे, तो वो उनके मन में भी वो सेवा भाव आ जाएगा। तो यू आर ब्लेस्ड कि आप अंडमान निकोबार जैसी अच्छी जगह में हो जहाँ पे मल्टीकल्चरल सोसाइटी है, बहुत सारे कल्चर्स, बहुत सारी भाषाएं यहाँ पे बोली जाती है। तो अपने बच्चों को रिस्ट्रिक्टेड मत रखिए कि मेरा बच्चा हिंदी ही बोलेगा या मेरा बच्चा यही लैंग्वेज बोलेगा, उसके फ्रेंड्स बाकी के लैंग्वेज के हो तो उसे बाकी के लैंग्वेज सीखने दीजिए। यही एज है जहाँ पे वो जल्दी लैंग्वेज पिकअप कर लेगा एंड वो जल्दी से सीख लेगा। तो उनको रिस्ट्रिक्टेड मत रखिए कि तू यही सीखेगा, तू यही करियर चॉइस करेगा, तू पढ़ाई में अच्छा है, यू पढ़ाई में ऐसा है, कुछ मत कीजिए। ये ईयर्स है उनके सीखने के हैं, गिरने के हैं, कूदने के हैं, उनको वैसा करने को दीजिए। बिल्कुल भी उनको मत ऐसे रिस्ट्रिक्टेड रखिए। जैसे मैं मेरा खुद का एग्जांपल दे देता हूँ, मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे फोर्स नहीं किया कि तुम यही करियर चॉइस ले लो। मैं बचपन में बहुत शैतान था, बहुत ही मतलब बिल्कुल भी पढ़ाई मत नहीं करता था। मेरा एक ही स्ट्रेंथ था कि मैं आसपास की चीज़ों से सीखता था, मैं बुक वाली जो पढ़ाई होती है उसमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो मैं क्या करता था, आसपास जो जो चल रहा है उससे मैं सीख लेता था। हमारे आसपास तो मराठी कल्चर ही था, नॉट दैट कि यहाँ तो आप सब लकी है कि आपको इतना सारा एक्सपीरियंस करने को है, बट बीइंग इन दैट सिंगुलर कल्चर स्टिल आई लर्न फ्रॉम माई सराउंडिंग। मेरे आसपास जो चीज़ें चल रही है उससे मैं पढ़ता गया, सीखता गया। एंड सिर्फ यूपीएससी का टाइम जो हमारी एग्जाम होती है आईएएस बनने के लिए, उसी टाइम पे मैंने पूरे लाइफ की पढ़ाई कर दी एंड मेरा सिलेक्शन हो गया। बट उससे पहले आई वॉज नॉट दैट मच इनटू स्टडीज एंड ऑल। और उसमें मेरे पेरेंट्स का भी रोल है एंड मेरे टीचर्स का भी रोल है कि अब कभी उन्होंने मुझे फोर्स नहीं किया कि तुम पढ़ाई करना, तुम यही करना, तुम इंजीनियर बनना, तुम डॉक्टर बनना, तुम ये बनना, तुम वो बनना। उन्होंने मेरे ऊपर रख दिया कि तुम्हें जो बनना है बनो, हमें तुम पर विश्वास है, तुम जो कर लोगे लाइफ में कुछ अच्छा ही करोगे। ये मेरे लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है, आपके सामने एज ऑफिसर खड़ा हूँ और मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। और मैं डावलकर साहब का जो वर्ड्स है उस चीज़ को मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा। उन्होंने कहा है कि कल्चर हमें इन्वॉल्व करना चाहिए, बच्चों के अंदर जो आदत है अभी से रखना चाहिए, जिससे कि फ्यूचर में जाके वो आदत को आगे कैरी करे और प्रॉब्लम्स ना हो। मेरे खुद के एक्सपीरियंस बताऊं कि जब बचपन में हमें यहाँ पे जितने साग सब्जी खिलाया जाता है लोकल अवेलेबल, उससे पालक मिलता नहीं था, मेथी मिलती नहीं थी हमारे टाइम पे। पालक मेथी शायद बाद में ऐड हुआ था।
जितने साग सब्जियां हम लोग खाते थे वो शायद हमें पसंद नहीं था, तब हमें कोका कोला और ये सब चीज़ें पसंद होती थी, बाहर के पुडिंग्स पसंद होती थी। और आज बहुत एज हो गया हमारा, इस एज के बाद पता चल रहा है कि वही चीज़ अच्छी है और वही जो टेस्ट हमने बैठाया था आज वो चीज़ अच्छे लगने लगे हमें। और बाकी जितने स्टार होटल के जितना डिशेस होता है, जितने भी नए नए प्रोडक्ट्स होते हैं, फूड होते हैं, वो पसंद नहीं है अभी। तो इसलिए जो आदत डालनी है बचपन से डालिएगा। कहा जाता है कि एक बच्चे का ब्रेन सबसे ज़्यादा डेवलप होता है 1 साल की उम्र में, साइज में, और 7 साल तक बच्चे का जितना आदत होती है वो आदत फिक्स हो जाती है। 7 साल के बाद आदतों को बदल नहीं सकते आप। तो जितने छोटे बच्चों को आप इम्बाइब कर सकते हो, आदतों को डाल सकते हो, वही आदत आगे कैरी फॉरवर्ड करेगा। और एक बार बच्चे 8-7 साल से ज़्यादा हो गया है, उसके बाद उसको चेंज करना, उसका टेस्ट को चेंज करना उतना आसान नहीं होगा। आज का दिवस जो हम पोषण माह मना रहे हैं, ये 7वीं पोषण माह है भारत सरकार द्वारा, पोषण माह 2024 सितंबर महीना। इसका मुख्य उद्देश्य जो है एनीमिया को कंट्रोल करना है, ग्रोथ को मॉनिटर करना है और बेटर टेक्नोलॉजी लाना है जिससे कि बेटर गवर्नेंस कर सके हम लोग। बच्चे को कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग जो देना है, जो दूध के अलावा जो छोटे बच्चों को 6 महीने में हम खाना देते हैं, उस पर ध्यान रखना है। और हर माँ के नाम से एक बच्चा अपना पेड़ गाड़ेगा, ये इसका थीम है इस साल का। और इसमें से अगर आधा भी थीम आप कर लो तो हो सकता है कि बहुत सारा चेंजेस आ जाए। अगर मैं पर्सनली बात करूं, न्यूट्रिशन या पोषण मेरा पर्सनल टॉपिक है, इस पर मैंने बहुत सारा रिसर्च भी किया पहले और उसके लिए मेरे पास काफ़ी एक्सपीरियंस था। पोषण मेरा पर्सनल टॉपिक है और मैं देखता हूं कि इंडिया में जितने भी एथलीट बनते हैं, जितने भी लोग बनते हैं, कहीं ना कहीं जाके सेकंड आते हैं, थर्ड आते हैं, कहीं ना कहीं आगे जाके कहीं ना कहीं डगमगा जाते हैं, टारगेट को हासिल नहीं कर पाते। इसका बड़ा एक प्रॉब्लम होता है आपका रहन सहन और दूसरा होता है आपका खान पान। बच्चों को जितना टारगेटफुल बनाओगे बचपन से कि आपको बचपन बनाओ कि ये बनना है, इसके अलावा ये भी बन सकते हो, आप ये बन सकते हो, और आपके जो उसके जो बच्चे का जो आदत होती है, बच्चे का जो एक बॉडी फीचर्स होती है, उसका जो बिहेवियर होती है, उसके हिसाब से बच्चों को हम जान देते हैं कि क्या बन सकता है फ्यूचर में। उसी आदत उसी चीज़ को रख के अगर टारगेट करा देंगे, उसका न्यूट्रिशन ठीक रखोगे तो सबसे बड़ी आपकी उपलब्धि रहेगी। बहुत बार झगड़ा होता है कि भाई नॉनवेज खाना है कि वेज खाना है। काफ़ी सर आप ढावलकर साहब हैं, यहाँ के क्लासिकल वेजिटेरियन आदमी है वो तो, लेकिन ये डिपेंड करता है। अगर नॉनवेज बंद कर दिया जाए तो 30% दुनिया में लोग भूखे मर जाएंगे, 70% उससे भी कम आजकल जी पाएंगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ फूड होना है। जो छोटे बच्चे हैं उनको नॉनवेज देना चाहिए, क्वालिटी ऑफ नॉनवेज बच्चों को सबसे ज़्यादा देना चाहिए। खासकर जो छोटे बच्चे हैं 7, 8 साल 10 साल के बीच में, एडोलसेंट जो उसका अचीव नहीं किया है, उसके बाद बच्चों को अपना चॉइस है कि बच्चे क्या करना चाहेंगे, आगे नॉनवेज खाना चाहेंगे नहीं खाना चाहेंगे। क्योंकि मैं भी महाराष्ट्र में जब था, मेरे बहुत सारे लोग थे जो दोस्त थे जो नॉनवेज खाते नहीं थे। हाल ही में मेरा क्लास मेरा बैचमेट रूममेट जो था वो अंडमान आ चुका था, अभी जॉइंट डायरेक्टर है महाराष्ट्र हेल्थ गवर्नमेंट में, तो प्योर वेजिटेरियन है। जब अंडमान आए मेरे साथ खाए भी और पिए भी, जितने तरह का मच्छी है, जितने तरह का लॉबस्टर है, सब खा के गए वहाँ से। वो टेस्ट करके देखे कि क्या चीज़ है करके, अंडमान का क्या फेमस है, जबकि बॉम्बे पोस्टेड है, टोटली वेजिटेरियन। और उनका और मेरा कहना भी यही है कि छोटे बच्चों को नॉनवेज खिलाओगे तो नॉनवेज में प्रोटीन ज़्यादा मिलते हैं, क्वालिटी ऑफ प्रोटीन ज़्यादा मिलता है। और क्वालिटी ऑफ प्रोटीन से क्या होता है, बच्चे का ग्रोथ होता है। बच्चे का ग्रोथ होता है, प्रोटीन जहाँ पे होगा तो इम्यूनिटी ज़्यादा बढ़ेगा, बच्चे का ग्रोथ अच्छा होगा। और सबसे बात होता है कि अगर प्रोटीन को सही ढंग से लिया जाए, प्रोटीन का फैट को, अगर नॉनवेज का फैट को हटा दिया जाए तो बच्चों का जो बॉडी मास इंडेक्स होगा वो कहीं ना कहीं आपका मेंटेन रहेगा। ठीक है। जो वेजिटेरियन खाते हैं, जो पनीर खाते हैं स्पेशली, उनको मैं बोलना चाहूँगा, पनीर खाने वाले सबसे ज़्यादा नुकसान में रहते हैं। कि पनीर से जो होता है आपका प्रॉब्लम शुरू हो जाता है फ्यूचर में जाके। आपको प्रोटीन तो मिल जाता है लेकिन बाद में कुछ ना कुछ इंटॉलरेंस का प्रॉब्लम रहता है प्रोटीन के साथ। तो इसकी वजह से खान पान में सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि आपके जो लोकली अवेलेबल फूड है, जो कल्चरली एक्सेप्टेड है, उसको आप पहले ध्यान देना है। उसके बाद बाहर के, अभी कोई भी यूट्यूबर आके बोल देता है कि भाई ब्रोकोली अच्छा है, कोई बोलेगा कि सेरेडी अच्छा है, कोई बोलता है पॉकचू आजकल आ गया नया वो अच्छा है, कुछ ना कुछ कोई कुछ देते रहेगा। लेकिन वो सारा एग्जोटिक है, बाहर से आया हुआ है, वो हमारे पास बनता नहीं है।
तो उस चीज़ को देना नहीं। कोई बीमार पड़ता है तो वहाँ से अंगूर और एप्पल ले जाते हैं। मैं नासिक में था, नासिक में हम देखते थे अंगूर की जो खेती होती है उसमें इतना ज़्यादा पॉइजन्स दिया जाता है। गमले में कीटनाशक भिगो के उसका जो गुच्छा होता है, गुच्छा को भिगाया जाता है मचांग में। इतना डेंजरस है। कोई भी अंगूर उठा लीजिए, उसमें सफ़ेद कोटिंग रहेगा, आपको दिखाई देगा, बहुत खतरनाक होता है। कितने बार यूरोपियन यूनियंस, मिडिल ईस्ट, इंडिया का जो कंसाइनमेंट है उसको वापस कर देती है, इंसेक्टिसाइड है। हम उस चीज़ को देते हैं किसको? पेशेंट्स को लेके। एप्पल और अंगूर हमारा फ्रूट नहीं है, वो सिर्फ टाइम पास के लिए खाया जा सकता है, ना कि एज ए स्टेपल फूड। आपके पास अमरूद है, आपके पास केला है, आपके पास कटहल है, आपके पास पपीता है, जो मिलता है इक्वल क्वालिटी मिलेगा आपको, वो चीज़ को फॉलो कीजिए। तीसरा चीज़ पोषण में बताना चाहूँगा, संडे मार्केट में सब आते हैं, मैं भी आता हूँ यहाँ पर, और संडे मार्केट जंगली गाय और छोलदारी का बहुत फेमस हो गया आजकल। हम लोग यहाँ से सब कुछ खरीद के ले जाते, हर हफ्ते का वेजिटेबल लेके जाके फ्रिज में डंप करते, मच्छी लेके फ्रिज में डंप कर देते हैं। सबसे बड़ा वो गलती वही करते हैं हम लोग। होता क्या है, समथिंग कॉल्ड एज फाइटोकेमिकल्स। फाइटोकेमिकल्स का अर्थ होता है कि आप जब पेड़ से कोई चीज को तोड़ते हो, चाहे साग हो, चाहे वो आपका फल हो, चाहे सब्जी हो, उसका क्वालिटी या गुण 2 घंटे के अंदर समाप्त होने लगता है। 2 घंटे के अंदर। तो जितना ज्यादा फ्रिज में लेकर रखोगे और उसको 7 दिन तक पकाओगे, आप बोलोगे तो फ्रेश खा रहे हैं, मे भी ऑर्गेनिक भी खा रहे होंगे आप, लेकिन बदन में लगेगा नहीं आपको। जो भी सब्जी आप किचन गार्डन में लगाते हो, वहीं से निकाल के 2 घंटे के अंदर पका के खाना चाहिए, तो जाके उसका जो फाइटोकेमिकल्स है वो आपका बदन में लगेगा। तो बच्चों में और आपके बहुत सारा क्या होगा, चेंजेस होगा। कलकत्ता की बात करूं तो कलकत्ता के हर बंगाली क्या करेगा, हर दिन मॉर्निंग जाएगा और सब्जी खरीद के लाएगा। ये चीज़ मैं मैंगलोर में जब था, मैंगलोर कर्नाटक में था, मैं केरला का कोस्टल बेल्ट में मैं काम किया, वहाँ पे मैंने देखा कि मॉर्निंग में लोग जाएंगे वहाँ पे 10 या 20 रुपए के, इवन बैंगलोर में भी देखा मैंने, 10 या 20 रुपए का सब्जी डेली लाएंगे वो, और वो सब्जी डेली पकाएंगे, नेक्स्ट डे फ्रेश लाएंगे। वो कल्चरली भी चल रहा है। खैर हमारे पास वक्त नहीं है किसी के पास, तो हम कर नहीं पाते, लेकिन अगर उस चीज़ को हम चालू करें तो सबसे बड़ा अवदान होगा। नेक्स्ट बात बताना चाहूँगी, तो अभिभावक या पेरेंट्स जितने भी है, आंगनबाड़ी में या मिड डे मील में जो बच्चों को मिलते हैं, प्लीज़ उसके अलावा भी बच्चे को आप खाना दीजिए। बहुत सारे फैमिलीज है जो बोलते हैं बच्चा थोड़ा खा लिया, अब खाना नहीं चाहता है, जबरदस्ती कीजिए उसके साथ। लेकिन आंगनबाड़ी से आने के बाद कोशिश की 1-2 घंटे के अंदर उसको एक छोटा मील मिले, 4 बजे एक मील मिले, रात को एक मील मिले। ठीक उसी तरह मिड डे मील से बच्चे जो खाते हैं, बहुत सारे माता पिता क्या करते हैं, मिड डे मील खा के आ गया चलेगा, उसको छोटा एक मील देने का कोशिश कीजिए। कारण क्या होता है, मैंने 2017 में आपका आंगनबाड़ी का डाटा निकाल के देखा था, 27% बच्चे यहाँ पे कमजोर है, जिसको हम तो स्टंट बोलते हैं। ठीक है, डाटा को मैं उतना ज्यादा भाव नहीं दूंगा क्योंकि बहुत सारा मशीनरी टेक्नोलॉजिकल इश्यूज है, लेकिन फिर भी आप माना जाए कि 20% भी है तो बहुत ज्यादा स्टंटिंग हमारे पास है। क्यों? स्टंटिंग का एक छोटा सा पहलू ये है, पहला तो बच्चा हो सकता है कमजोर पैदा हुआ, प्रीमैच्योर पैदा हुआ, अंडरवेट पैदा हुआ। दूसरा पहलू ये है कि बच्चे को 24 आवर्स का जो खाना मिलना चाहिए, 24 घंटे का, वो नहीं मिल रहा है। ठीक है, नहीं मिल रहा है। अभी जैसे डेयरी फार्म एरिया में हमने डिस्कशन हुआ था एजुकेशन डिपार्टमेंट और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ 2-3 साल पहले की बात है, और ये बात सामने आई थी कि स्कूल में जो बच्चे डेयरी फार्म से आते, माँ बाप सुबह एक मच्छी बेचने चले जाते हैं, दूसरा मच्छी पकड़ने चला जाता है। तो पहला मील बच्चे को जब मिलता है, बच्चा जब मिड मील खाता है, उससे पूरा बैलेंस बिगड़ रहा है उसका। तो बैलेंस डाइट कहीं नहीं मिल रहा है उसको, 4 स्क्वायर मील कहीं नहीं मिल रहा है। वो चीज़ आप ध्यान रखिए, बच्चे को सुबह कुछ ना कुछ खा के भेजिए, कुछ नहीं है तो बिस्किट दे के, बिस्किट एक चबा के पानी पी के जाओ, एक गिलास दूध दे दीजिए चलेगा, खाली पेट बच्चे को स्कूल ना भेजे आप। आने के बाद तुरंत उसे खाना दे। जो एडल्ट है या 12 साल के ऊपर जो बच्चे हैं, उनको भी आप कोशिश कर सकते हो कि आप 2 मील्स प्रिंसिपल्स में आ जाइए। 2 मील्स प्रिंसिपल्स का मतलब होता है सुबह एक बार खाना, शाम को एक बार खाना, लंच को स्किप करना है। सुबह इतना खाना है जिसको बोलते हैं किंग साइज ब्रेकफास्ट, इतना खाना है कि पेट भर के खा लेना है। दोपहर का कुछ भी नहीं खाना है, बहुत भूख लगे तो एक सूप पीना है। सूप का मतलब आपका जो मॉडर्न सूप, चिकन सूप है, सूप नहीं होता। सूप होता दाल का पानी, चावल का गंजी, चिकन का शुरुआत, उसमें चिकन होना नहीं चाहिए, दाल का पानी में दाल नहीं होना चाहिए, उसको सूप बोलते हैं। वो भर के पीजिए, और शाम को सनसेट से पहले भरपूर डिनर कर लीजिए, और रात को कुछ ना खाए। इससे आपका डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल सब कंट्रोल में आ जाएगा, माइंड फ्रेश रहेगा, आपका लीवर हेल्दी रहेगा। जहाँ पे लीवर हेल्दी रहेगा वहाँ पे ऑटोमेटिक आपका बहुत सारा बीमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, इम्यूनिटी सॉल्व हो जाएगा। ये चीज़ आप कोशिश कर सकते हो।
सो मोटा मोटी ज़्यादा बात करूंगा नहीं। मैं ये चाहूँगा कि पोषण माह में के जो आपका जो कैरी हुआ मैसेज है कि बच्चों को जितना खाना हो सके उतना दीजिए। एडिशन कुछ मिलता है आंगनबाड़ी तो सप्लीमेंट्री बोलते हैं, वो सप्लीमेंट्री आने दीजिए, घर का खाना कंटिन्यू कीजिए आप। दूसरा, लोकली अवेलेबल फूड को आप ताजुब दीजिए और फ्रेशली प्लग्ड फूड या फ्रेशली निकाला जो अपने बगीचे से, उस चीज़ को आप निकालने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे यहाँ पे लोकल लोग बैठे हैं जो बंगालीज कम्युनिटी में है। बहुत सा साग ऐसा है कि जो आजकल मार्केट में आ रहा है, चाहे वो कलोकेशिया गुइया हो, चाहे आपका रेलिंग भाजी हो, चाहे और भी कुछ हो, पत्थर भाजी हो, बहुत कुछ आ रहा है आजकल जो पहले सिर्फ बंगाली कम्युनिटी के साथ ही सीमित था, तमिल के एक दो लोग खाते थे, आजकल वो जनरलाइज हो चुका है। खराब कुछ नहीं है इसमें, ये वन ऑफ द बेस्ट थिंग आप कर सकते हो जो लोकल अवेलेबल फूड को, उस चीज़ को ताजुब दिए, बच्चों को टेस्ट उसी में डेवलप कीजिए। तो फ्यूचर में जाके बच्चे पिज़्ज़ा बर्गर से दूर रहेंगे तो क्या होगा, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कैंसर, इस चीज़ पे आप दूर रहोगे। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पूरे सोशल वेलफेयर टीम को, मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया, बुलाया और बोलने का मौका दिया। आशा करता हूँ कि हेल्थ टीम और जो सोशल वेलफेयर टीम है आगे भी इस तरीके से काम करते रहेंगे। और जो हमारा टारगेट है, चीफ सेक्रेटरी साहब का भी वही टारगेट है कि पोषण जो होगा, खासकर एनीमिया को हमें 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर कहीं ना कहीं कम करना है, उस पर हम काम कर सकेंगे। इस दौरान पोषण अभियान की एक लाभार्थी ने अपना अनुभव साझा करते हुए पोषण माह पहल के प्रति विभाग का आभार प्रकट किया। मेरा बच्चा 2 महीना से कुपोषित ग्रस्त था। इस महीने मेरा बच्चा आंगनवाड़ी की निगरानी में मेरा बच्चा ठीक हो गया। ये सफल कठिन था, लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की सहायता से एवं स्वच्छ विभाग की मदद से मेरा बच्चा सेहत वापस हो गया। समाज कल्याण विभाग एवं ICDS प्रार्थना को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। बाद में अतिथियों ने बच्चों में पुरस्कारों का वितरण किया। कार्यक्रम के दौरान पौष्टिक खाद्य पदार्थों और स्वस्थ आहार को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न खाद्य स्टॉल भी लगाए गए।